मैं हूं अभी मगहर में और मगहर का ये प्रवेश द्वार है जहां सदगुरु कबीर साहब का निर्माण स्थली है। तो अब हम चलते हैं मगहर में और ये मगहर की पुलिस चौकी है। मगहर वो जगह है जहां पर संत कबीर दास की जो है मृत्यु हुई थी, वहाँ पर निर्माण स्थली है। तो चलिए चलते हैं मगहर की इस धरती पर जहाँ पे कहा जाता है कि लोग अगर मरते हैं तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये मगहर का जाने का रास्ता है। ये देखते हैं कहाँ तक। यहाँ हिंदू और मुसलमान एकता का बहुत बड़ा प्रतीक है। तो ये मैं आ चुका हूँ मगहर, संत कबीर दास की परिनिर्माण स्थली के पास, और मैं यहाँ पे शाम के टाइम पर आया हुआ हूँ। कहाँ पे जाना है? तो ये है कबीर दास जी हैं। कहाँ से जाना होगा पता नहीं। कबीरदास वाली स्थल यही है क्या? तो ये सब पूरा है एकदम। मेन कौन सा है? ये और एक मस्जिद होगा, एक मंदिर होगा, दो चीज़ होगी ना। अच्छा, और ये आगे क्या है? ये इसमें जाने का रास्ता यहीं से कहीं और से? अच्छा अच्छा। अब मैं आ गया हूँ मगहर में। मगहर जो है कि कबीर दास की निर्माण स्थली है और यहीं पे जो है कबीर दास के शव को दफनाया गया था। तो ये है श्री कबीर भोजनालय, संत कबीर समाधि स्थल, कबीर चौरा धाम, मगहर जनपद, संत कबीर नगर। तो कबीर दास का जो जन्म हुआ था वो हुआ था बनारस में। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ये मंदिर है और एक तरफ वो मस्जिद है, और यहीं पे जो है कबीर दास की शव को जो है दफनाया और जलाया। आप देख सकते हैं ये चीज़ें। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ मगहर में, और मगहर में ये सदगुरु कबीर दास की समाधि मंदिर है और उधर जो है कि आपका मस्जिद है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं इस मगहर में हूँ और मगहर की इस पावन मंदिर पर हूँ मैं। और कहा जाता है कि यहीं पे जो है कि कबीर दास को दफनाया गया था। तो चलिए मैं आपको अंदर चीज़ों को दिखाता हूँ, और गुरु जी हैं जो अभी आपको इनके बारे में बताएंगे, और यहाँ पे कुछ लोग और भी लोग बैठे हुए हैं। तो पहले मैं आपको अंदर चीज़ों को दिखाता हूँ, फिर गुरु। तो ये है कबीर दास की, तो आप देख सकते हैं कि ये है, और इधर है कबीर दास जी। चार लोग और आते हैं। तो अभी हम लोग हैं मगहर में, और गुरु जी हैं जो यहीं पे सेवा करते हैं कबीर दास जी की। तो ये आपको इनके बारे में कुछ बताएंगे और आप लोग ध्यान सुनिएगा। बोले गुरु जी। मगहर में साहब के आने के मतलब यह है, कुल यहाँ समाधि मिला है, चादर मिला है। तो यहाँ पे समाधि हो गई और चादर ले आकर चादर बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। यही तो अभी आप लोगों ने देखा कि गुरु जी जैसे बताया कि यहाँ पे जब कबीर दास की मृत्यु हो गई थी तो चादर ओढ़ कर, जैसा कि अपने हिंदू धर्म में चादर ओढ़ा दिया जाता है, तो ओढ़ा दिए गए थे। और क्या था कि जब दो लोग लड़ने लगे, एक थे वीर बघेर सिंह और एक कौन थे गुरु जी? बिजली खां। ये दोनों लोग जब लड़ने लगे कि मैं उस डेड बॉडी को जलाऊंगा और मैं उस डेड बॉडी को क्या नाम दफनाऊंगा, तो इस चक्कर में दोनों के बीच लड़ाई होने वाली थी।
तो जिसके बाद जो है कि आकाशवाणी होती है, तो कबीर दास जी यहीं पे होते हैं और यहीं पे जो है कि नीचे चादर के नीचे होते, तो उन्होंने कहते हैं कि पहले तो लड़ते तुम लोग किसके लिए हो, पहले एक बार चादर तो उठा के देखो। तो चादर उठा के देखे तो वहाँ पर डेड बॉडी नहीं था और डेड बॉडी शायद गायब हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। और उसके बाद क्या हुआ, चादर वहाँ पे मस्जिद पे ले जा कर के चढ़ा दिया गया और यहाँ पे समाधि स्थल बना दी गई। तो ये है मगहर की कहानी और आपको अभी थोड़ी देर में हम दिखाएंगे मस्जिद को भी, जहाँ पे चादर को चढ़ाया गया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ और यहाँ पे आए तो हम 2 लोगों से और मिल लिए और ये सर हैं महाराष्ट्र से और ये हैं, आपका घर कहाँ पे बता दीजिए? मैं धरारा धरारा यहीं के रहने वाले हैं। तो अभी हम लोग इस मस्जिद के अंदर चलेंगे और इस मस्जिद में देखेंगे, बंद है ये तो, भैया खुला नहीं है क्या, जा सकते हैं अंदर? तो अभी हम लोग इस मस्जिद के अंदर चलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। तो ये है यहाँ के चौकीदार या फिर रक्षक, तो ये है इनका मज़ार रविदास जी का। तो मत्था टेकना तो बनता है। इनका मत्था है कि अच्छा अच्छा। बनारस से आए हैं। बस यहाँ पे आना ऐसे हुआ। इनके शिष्य नवाब अली बिजली शाह जो इनको बनारस से मगहर लाए थे, उनकी 9वीं पीढ़ी है। ओके, आगे बताइए। कबीर साहब को बनारस से मगहर लाए थे इनके शिष्य नवाब अली बिजली शाह, हम उनकी 9वीं पीढ़ी है। वर्तमान समय में हम यहाँ के मुतवल्ली हैं, जिसे उर्दू में मुतवल्ली कहते हैं, हिंदी में महंत। अच्छा। और 9 पीढ़ी से इनकी खिदमत में है। कहा जाता है कि इनकी सरजमीन जो है, बनारस की सरजमीन पे इनकी जो है पैदाइश हुई थी और मगहर की सरजमीन पे इनका पर्दा वफात हुआ था। तो जब पर्दा वफात का एक हिंदी बोल दीजिए। मृत्यु हुई थी। ओके। तो सारी ज़िंदगी ये बनारस की सरजमीन पे रहे, वहाँ से ये राजस्थान गए और तमाम मुल्कों में भी गए और इन्होंने एकता का संदेश, मानव धर्म का प्रचार किया। इनका एक ही सिद्धांत था कि सबका मालिक एक। उसके बाद जो है, जब बनारस की सरजमीन पर आए तो इन्होंने ये कहा कि जो है, कुछ लोगों का कहना था कि काशी की सरजमीन पे मरने से स्वर्ग और मगहर की सरजमीन पे मरने से नर्क मिलता है। तो जब मगहर में मरने से नर्क और काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, तो इन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं जो कर्म करता हूँ उसका फल मुझे कब देगा? अगर काशी मरने से मुक्ति मिलती है, मगहर में मरने से नर्क, उसी को तोड़ने के लिए आए थे कि स्वर्ग और नर्क जगहों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से मिलता है। अच्छा, ऐसा कहा जाता था कि यहाँ पे जो मरते हैं उनको नर्क मिलता है, काशी में जो मरते हैं उनको स्वर्ग मिलता है। तो वो काशी को छोड़ के मगहर पे इसीलिए आए थे। अच्छा। 2 से 2.5 साल के बीच रहे, किरवंतियों को लोगों को तोड़ा और यहाँ सूखा और अकाल पड़ा था, उसको ख़त्म किया। उसके बाद 2 से 2.5 साल के बीच के बाद पर्दा पड़ना गए। जब पर्दा कर गए, यानी जब उनकी मृत्यु हो गई, लोगों ने कहा हम अपने अपने हिसाब से करेंगे। इन्होंने कहा कि आपस में क्यों लड़ा, मैं तो जहाँ का था तहाँ चला आया, आपस में गिरो, चादर को हटाओ, जो है उसे बांट लो, जो है उसे बांट लो। जब चादर हटाया तो वहाँ 2 फूल मिला, एक यहाँ है एक वहाँ है। तो वहाँ पे दफनाया गया और यहाँ पे चादर को ओढ़ाया गया। ठीक है, यही यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता और एकता है। ओके। और यही नहीं, एक तरफ मज़ार आपने देख लिया, एक तरफ समाधि देख ली, उसी के बगल में मस्जिद है, उसी के जस्ट सामने शिव जी का मंदिर है। अच्छा, शिव जी का भी मंदिर है। हाँ, इतनी शांति है इस प्रांगण। और आप लोग सभी लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते सभी हैं? रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और किसी जाइएगा। अभी यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं गुफा की तरफ और गुफा की तरफ जा रहे हैं तो एक भैया यहाँ हैं महाराष्ट्र से और एक भैया यहीं के लोकल हैं, तो वो हमें ले चलेंगे गुफा दिखाने के लिए। और ये भैया भी यहीं के हैं, ये तीनों लोग यहीं के हैं।
तो ये लोग हम लोग को गाइड करने जा रहे हैं, आज गुफा दिखाने जा रहे हैं जहाँ पर कबीरदास जब वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती थी तो यहाँ पर आकर के अपना शांति से पूजा पाठ करते थे या तपस्या करते थे। कबीरदास की साधना गुफा के पास। तो यहाँ पे क्या है, कबीरदास अपनी साधना करने के लिए इस गुफा के अंदर आया करते थे। तो अभी मैं चलूँगा उस गुफा के अंदर। ये वही गुफा है जहाँ पे कबीरदास इसके अंदर जो है कि साधना करते थे। हाँ, तो ये है गुफा। इस गुफा के अंदर हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे कबीरदास जी हैं जो कि जब वहाँ पे भीड़ होती थी ज़्यादा तो यहाँ पर आकर के इस गुफा के अंदर साधना करते थे। तो यहाँ पे इनकी एक प्रतिमा है बनी हुई। तो अभी हम लोग इस गुफा से बाहर चलते हैं और ये गुफा है। इस गुफा से देखिए आने का रास्ता इधर है। बाहर हम लोग आ गए हैं। पहले बहुत बड़ा था। पहले जो मतलब मान्यता है, हाँ, ये जो है यहाँ से गुफा जो था, हाँ, ये गुफा ज़्यादातर खलीलाबाद जो कोतवाली नहीं है आज के डेट में जी, वो कभी एक टाइम पे वो किला हुआ करता था राजा महाराजा का। ओके। यहाँ से वहाँ तक जाता था ये किला, गुफा? अच्छा। रास्ता अभी सब बंद कर दिए हैं सब। अब छोटा सा बचा है खाली। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या पड़ेगा? निसार अहमद। निसार अहमद। इन्होंने इनके बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी, ये बातें तो हमें भी नहीं मालूम थी जो इन्होंने बताया। अभी हम लोग मंदिर परिसर से निकल करके नदी की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे जो कबीरदास की निर्माण स्थली पे जो उसका नाम है आमी नदी, यही ना भैया? हाँ, आमी नदी बहती है। तो उस आमी नदी के किनारे हम लोग चल रहे हैं। वहाँ पे घाटे वगैरह बनी हुई है और एक गेट यहाँ पे है। इस गेट से बाहर निकलते हुए आमी नदी आपको दिखाई देगी। तो अभी हम लोग कबीरदास के मस्जिद और मंदिर से होकर के यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं नदी किनारे। नदी किनारे एक भव्य विशाल शिव जी का मंदिर है। आप यहाँ पर भी आकर विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये मंदिर कितना भव्य और विशाल है। तो ये है हमारा मंदिर। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर शिव जी हैं। ये छोटे से शिव जी हैं यहाँ पर। पूरा ऊपर से ले पूरा। तो जब आप कबीरदास की निर्माण स्थली पे आएंगे तो सबसे पहले एंट्री पॉइंट पे आपको एक कबीरदास की ये प्रतिमा मिलेगी, स्टैचू मिलेगी। बहुत ऊंची है, करीब मान के चलते 15 फीट के आसपास की बनी हुई है। तो ये है कबीरदास और यहीं पर इनका निर्माण स्थल हुआ था। और आगे मैंने आपको दिखाया है कि कहाँ पर इनको दफनाया गया।